संजय मांजरेकर की बात पहुंच गई साउथ अफ्रीका तक। साउथ अफ्रीका ने डे 3, जिसको मूविंग डे कहा जाता है, उसे फाइनल डे भी बना दिया। इतना कुछ मूव हुआ इस तीसरे दिन की जिस दिन की शुरुआत हुई थी इंडिया के उम्मीद के साथ कि क्या वो टेस्ट में वापसी कर पाएंगे, वो खत्म हुई एक निराशाजनक इनिंग्स डिफीट के साथ सेंचुरियन में। ESPN Cricket Info मैच डे हिंदी में स्वागत है आपका। एंड संजय, थैंक यू फॉर योर टाइम ऑन एन अनएक्सपेक्टेड लास्ट डे। मजाक को साइड रखते हुए, ये परफॉर्मेंस, इस टीम ने एक ऑलमोस्ट लेगेसी बिल्ड की है इन द लास्ट 5 years एज द बेस्ट ट्रैवलर्स इन टेस्ट क्रिकेट। क्या ये पिछले 5 साल में इंडियन टेस्ट क्रिकेट का सबसे निराशाजनक दिन था? ये नहीं कहेंगे सबसे निराशाजनक, क्योंकि जो टीम ने सक्सेस पाया ओवरसीज में, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार जीती और काफ़ी इम्प्रूव जो ओवरसीज परफॉर्मेंसेस हमने देखे, तो वो टीम थोड़ी सी अलग थी, स्पेशली बैटिंग लाइनअप में। तो हम जब देख रहे थे इंडियन बैटिंग लाइनअप सीरीज के पहले भी, जब यशस्वी जायसवाल का नाम, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का था, तो लग रहा था कि थोड़ा इतनी तंदुरुस्त बैटिंग लाइनअप नहीं है, तो वो एक था। लेकिन मूविंग डे पे जो मैच खत्म हो गया वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। और दूसरी बात कि साउथ अफ्रीका ने 400 के ऊपर रन बनाए, जिस पिच के ऊपर भारतीय टीम घंटों में, मिनटों में ऑल आउट हो गई। तो यही सवाल रहेगा अन्य दर्शकों का कि एक पिच जहां पे एक टीम ने 400 बनाए और आपकी टीम ने दोनों पारी मिला के बैली 100 ओवर खेले, तो बैटिंग या बॉलिंग में से कौन से डिपार्टमेंट की ज़्यादा बड़ी फेलियर रही इस मुकाबले में? मैं समझता हूँ कि बैटिंग पहले इनिंग्स में बहुत अच्छी हुई, क्योंकि चैलेंज काफ़ी टफ था। 2 कारण है कि मेन, एक तो डीन एल्गर की पारी ने भारत को बिल्कुल बैकफुट पे रख दिया। और जो हमारे ज़माने में हम देखते थे, हम जब बाहर जाते थे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तो ऊंचे कद के फास्ट बॉलर्स पिच से ज़्यादा निकालते थे। वेस्ट इंडीज़ भी उस ज़माने में जब बहुत ही महान टीम थी, और हमारे इंडियन बॉलर्स उसी पिच से ज़्यादा कुछ मदद नहीं निकाल सकते थे। लेकिन ये चीज़ पिछले कई सालों से हो नहीं रही थी, इसलिए हम हमारे जो सीम अटैक को इतना क्वालिटी मान रहे थे। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, वैसे भी अगर आप देखें तो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलर्स नहीं है। शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी के वजह से खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं शमी की कमी खली है। और जिस तरह से गेंदबाजी भी भारत ने की, वो एक प्रमुख कारण है। वो शार्दुल ठाकुर वाला ट्रेन ऑफ थॉट पकड़ के रखिएगा, थोड़ी देर में वापस आएंगे उस पर। लेकिन उससे पहले ये तीसरे दिन पर जिस तरह से भारत की दूसरी पारी सिमटी, उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? एक तो रबाडा का क्लास, क्योंकि रोहित शर्मा को जिस तरह से आउट किया, और दूसरी चीज़ ये कहना पड़ेगा कि सडनली पिच में जान आई थी। कुकाबुरा न्यू बॉल ज़्यादा हरकत करता है, लेकिन इरफान पठान ने थोड़ा सा हेल्प किया अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्यों ऐसा फ़र्क लगा, कि सडनली पिच में लाइफ क्यों आ गई। तो एक जो फेमस लेंथ होती है 6-7 मीटर्स की, जो अब हमारे दर्शक भी जानते हैं कि वहाँ पर अगर आप बॉल डालो तो बहुत दिक्कत होती है बल्लेबाजों को, विकेट्स भी वहाँ मिलती है। जब भारतीय गेंदबाज उस लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे थे, तो थोड़ा सा फ्लोटी गेंदबाजी हो रही थी, यानी दम से वहां पर पिच बॉल नहीं हो रही थी। थोड़ा सा रिलीज वाला, स्विंग वाला एक प्लान था। लेकिन वही लेंथ पर साउथ अफ्रीकन गेंदबाज थोड़ा सा स्ट्रांगली, यानी उसके पीछे जान लगाकर गेंद गिर रही थी। रबाडा आगे डाल रहे थे, लेकिन उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ थी। इसके वजह से पिच से जो हरकत होती है वो ज्यादा मिलती है, क्योंकि आप पिच को हिट करते हो रादर देन जस्ट रिलीज। और जो रिलीज भारतीय सीम बॉलर्स ने किया, वो उससे मैं थोड़ा सा हैरान हूं, क्योंकि बुमराह अक्सर हिट करते हैं पिच को। भारतीय, मुझे लगता है कि गेंदबाज थोड़ा सा फंस गए कि साउथ अफ्रीकन की बल्लेबाजी देखी, लगा कि थोड़ी कमजोर है, इनको स्विंग में हम आउट करेंगे, और वो थोड़ी फेलियर हो गई वो प्लान और वो टैक्टिक। तो यही जवाब आंसर्स द क्वेश्चन कि क्यों उसी तीसरे दिन पर जब साउथ अफ्रीका ने बल्लेबाजी की तो उन्होंने 40 ओवर में 150 रन बना दिए थे, इंक्लूडिंग अ पीरियड जहां पे इंडिया ने भी न्यू बॉल लिया था। देखिए, वो माहौल थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑन टॉप थी। डीन एल्गार ने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था। साउथ अफ्रीका हावी थी भारत के ऊपर। हमारे गेंदबाज भी थोड़े से टायर्ड थे। अगर आप जेराड कुत्सिक का रिएक्शन देखिए, जब उन्होंने एक शॉट मारा और फिर बॉलर को उन्होंने जिस तरह से देखा, ये हम कभी देखते नहीं साउथ अफ्रीकन प्लेयर से, लेकिन वो बिल्कुल उसे साफ पता चल गया था कि साउथ अफ्रीका बिलीव कर रही है
कि वो एक स्ट्रांग पोजीशन में है। इसके वजह से भी होता है भारतीय टीम उस टाइम में थोड़ी सी हारी हुई थी, थकी हुई थी, और ये जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है उसको लेकर वो सेकेंड इनिंग्स में आए थे गेंदबाजी के लिए। गेंदबाजों पर बात करते हुए अब प्रसिद्ध कृष्णा पे कितने हम सवाल पूछे, उसमें ऑब्वियसली ये फैक्टर आता है कि डेब्यूटेंट और आसान नहीं होता है, जैसा आपने प्रीवियस शोज में कहा है। लेकिन शार्दुल ठाकुर, अब आप एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट निकल के आ रहा है कि शार्दुल ठाकुर के टेस्ट करियर को आप दो हाफ में अगर स्प्लिट करें, पहले 6 मैच में तकरीबन 24 विकेट, एवरेज 20 का, पिछले 5 मैच में 7 विकेट, एवरेज स्ट्राइक रेट दोनों सीमा पार, आई थिंक 84 बॉल्स पर विकेट ऑन एवरेज इन 5 टेस्ट में। मैं मानता हूँ, सब जानते हैं कि वो प्राइमरीली खेल रहे हैं बिकॉज ही बैट्स मोर, पर क्या उन 30-40-50 रनों का वजन इतना है कि इंडिया इस बॉलिंग में जो स्लाइट वो वर्कआउट हो रहे हैं अब, उसको नज़रअंदाज करें? देखिए, अगर एक एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप होता तो ज़रूर सोचते कि यार एक प्योर बॉलर लाएं जो हमें विकेट्स दे और अच्छे फॉर्म में हो। लेकिन जब आपके पास 3 युवा बल्लेबाज हैं, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, और साउथ अफ्रीकन पिचेस जहां पर दिग्गज बल्लेबाज भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर जाते हैं। अगर आप इंडियन बल्लेबाज भी देखें जिनके 50 के करियर एवरेज है, साउथ अफ्रीका में उनके एवरेज 30 पे पहुंचते, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू अंडरस्टैंड कि शायद बॉलिंग की तरफ ज़्यादा नज़र रखनी, उनकी जो बैटिंग की काबिलियत है उस पर फोकस था। और दूसरी चीज़, अगर जाडेजा फिट हो जाए तो शायद शार्दुल ठाकुर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनकी बल्लेबाजी की, तो उनकी गेंदबाजी पे जो आपने कहा उन आंकड़ों पे नज़र ज़रूर जाएगी। चलिए, तो एक साल जो कठिन था इंडियन मेंस क्रिकेट के लिए, एक WTC फाइनल में हार, एक ODI वर्ल्ड कप फाइनल में हार, इट एंड्स एक भारी हार के साथ सेंचुरियन में। क्या केप टाउन में जब साल बदलेगा फॉर्च्यून्स बदलेंगे? क्या सीरीज वो लेवल कर सकेंगे? संजय मांजरेकर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सेम टू यू। आपकी ओर से कोई मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? कुछ नहीं, अपने सेहत का ख्याल रखिए। सेहत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और वो सिर्फ वो लोग कहते हैं जिनके पास दौलत ऑलरेडी होती है। प्रोफेटिक। हैप्पी न्यू ईयर।